हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं हूं ताज और आप देख रहे हैं टेक डीएक्सपी। आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि पावर डायग्राम और कंट्रोल डायग्राम में क्या डिफरेंस है। ये वीडियो इंटरव्यू के अकॉर्डिंग भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक बेसिक क्वेश्चन है जो अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है। और इसका जो है जनरली अगर आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री में काम कर रहे हो या किसी इंडस्ट्रियल या किसी पावर प्लांट में काम करना चाहते हो, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये जो है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर में आता है। और अक्सर जो एम्प्लॉयर रहता है वो आपसे ये एक्सपेक्ट करता है कि अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो तो आपको इसका नॉलेज हर हाल में होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग इस वीडियो में इस चीज़ को फुल्ली डिस्कस करेंगे और मैं बेसिक सिर्फ आपको बताऊंगा जो आपको इंटरव्यू क्रैक करने में हेल्प करेगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको नाम से इसको बता देता हूं कि ये जो पावर जो हमारा होता है डायग्राम और एक जो होता है कंट्रोल डायग्राम, इसी को कितना बार कोई क्वेश्चन में इस तरह से पूछ सकता है कि पावर ड्राइंग या कंट्रोल ड्राइंग, या फिर कोई पूछ सकता है पावर वायरिंग या कंट्रोल वायरिंग, या कोई पूछ सकता है पावर सर्किट या कंट्रोल सर्किट। तो इस तरह से वेरियस नाम से इसको जाना जाता है, लेकिन आप अक्सर जो है आपको पहचानना यह है कि पावर और कंट्रोल में क्या डिफरेंस है, ये आपको बताना है एक्चुअली में। तो पावर जो होता है, जो पावर सर्किट होता है, उसमें जो है जो मेन डिफरेंस पावर सर्किट का कंट्रोल सर्किट से होता है कि पावर सर्किट जो है वो कोई भी प्रोसेस है, कोई भी मशीन है, उसमें वो पावर सप्लाई प्रोवाइड करता है। और पावर सप्लाई जो प्रोवाइड किया जाता है तो उसमें जो मशीन की रेटिंग होती है, जो मोटर की रेटिंग होती है, उसी के अकॉर्डिंग उसमें सारा सर्किट ब्रेकर और केबल यूज किया जाता है। मतलब जो मशीन का जो लोड होता है, जो प्रोसेस का लोड होता है, पावर सर्किट उसको हैंडल करता है। मतलब जो मशीन का कैरिंग कैपेसिटी होता है, करंट कैरिंग कैपेसिटी, उसको पावर सर्किट के थ्रू ही फुल्ली आपको प्रोवाइड किया जाता है। बट जहां तक कंट्रोल सर्किट का बात आता है तो कंट्रोल सर्किट में जो है वो उस मशीन का कंट्रोल प्रोसेस किया जाता है। मतलब उस जो प्रोसेस फुल जो एक मशीन है उसके अंदर किस तरह से इस मशीन को कंट्रोल करना है। एक मशीन लेट से है, उसके अंदर 4 5 10 या 100 मोटर है, उस मोटर का कंट्रोल फिलॉसफी क्या होगा, उस मोटर को किस तरह से उन सारे मोटर को हम लोगों को कंट्रोल करना है, वो उसके कंट्रोल डायग्राम या कंट्रोल सर्किट की जो वायरिंग होगी उसमें आपको बताया जाता है। और उसमें हम लोग उसको बनाते हैं, कंट्रोल डिजाइन करते हैं जो हम लोग। तो आपको मेन चीज समझ में आ गया पावर वायरिंग और कंट्रोल वायरिंग में डिफरेंस क्या है। पावर वायरिंग जो है, जो भी हमारा मशीन है उसको पावर प्रोवाइड किया जाता है, और ये जो पावर जो होता है वो अकॉर्डिंग टू द लोड होता है। मतलब उस मशीन को कितना लोड चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम लोग पावर प्रोवाइड करते हैं। लेट से हमारा 50 किलोवाट का मोटर है तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग 100 एम्पियर का ब्रेकर लगाएंगे, और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग जो है 35 स्क्वायर mm का केबल यूज करेंगे। तो ये तो हो गया हमारा पावर। ठीक है, अगर कॉन्ट्रैक्टर भी लगाएंगे तो उसी के अकॉर्डिंग जो हमारा 100 ओम का जो है 100 एम्पियर का जो हम लोगों ने ब्रेकर लगाया है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग कॉन्ट्रैक्टर इसमें लगाएंगे। तो ये तो हो गया हमारा पावर सर्किट। लेकिन कंट्रोल सर्किट की जो बारी आती है तो हम लोग इस मोटर को किस तरह से कंट्रोल करेंगे। मतलब जो है अगर कंट्रोल सर्किट के बारे में आपको जो है फुल डिटेल चाहिए तो सबसे पहला जो उसका बेसिक चीज होता है कि आपको एनओ और एनसी का कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आना चाहिए कि एनओ जो होता है, एनओ पुश बटन क्या होता है, एनओ कॉन्टैक्ट क्या होता है जो नॉर्मली ओपन जिसको कहते हैं, या एनसी कॉन्टैक्ट क्या होता है और एनसी पुश बटन क्या होता है। तो ये सारा जो है एक वीडियो मैंने आपको एनओ और एनसी पर बहुत पहले बनाया है, मैंने 2 साल पहले। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक दे दूंगा, या ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो देखें, ताकि उसमें आपको एनओ एनसी का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। और इसी एनओ एनसी के कॉन्सेप्ट के ऊपर ही आपका फुल जो है कंट्रोल डायग्राम आपका टिका हुआ रहता है। तो जैसा कि मैंने आपको बेसिक बताया, अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछे पावर सर्किट और कंट्रोल सर्किट में डिफरेंस बताओ, तो आप हमेशा बताओ सिंपल सा 2 लाइन में कि पावर सर्किट ऐसा सर्किट होता है जिसके थ्रू जो है जो प्रोसेस है या जो मशीन है उसको हम लोग पावर सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, और मशीन का जो लोड होता है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग उसको उसका केबलिंग और उसका सर्किट ब्रेकर या कॉन्ट्रैक्टर रहता है उसको हम लोग सिलेक्ट करते हैं। कंट्रोल सर्किट जो होता है उसके अंदर जो है हम लोग
लोग जो मोटर हम लोग लगा रहे हैं, जिसका कंट्रोल सर्किट बनाना है, उसको किस तरह से कंट्रोल करेंगे, कहाँ से कंट्रोल करेंगे, वो सारा चीज़ हम लोग उस कंट्रोल सर्किट में बनाते हैं। मतलब वो मोटर कितने जगह पर से कंट्रोल है, एक डायरेक्ट कंट्रोल है या फिर कहीं पर 2-3 जगह से रिमोट कंट्रोल है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं हम लोग कंट्रोल सर्किट में करते हैं। जैसा कि आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा कि जैसे हम लोग मोटर का जो स्टार्टर हम लोग पढ़ते हैं, तो स्टार्टर जैसे एक डीओएल स्टार्टर होता है, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, जो कि एक बेसिक टाइप का जो मोटर को रन करने के लिए किया जाता है। तो डीओएल का एक पावर डायग्राम होता है और एक होता है कंट्रोल डायग्राम। उसी तरह जो है हमारा एक रिवर्स जो है आर डी ओ एल होता है, मतलब रिवर्स डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। तो उसमें जो है मोटर जो है दोनों साइड में घूमती है, तो उसका जो है कंट्रोल डायग्राम थोड़ा डिफरेंट होता है। उसी तरह स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है, उसका एक पावर डायग्राम होता है और उसका कंट्रोल डायग्राम होता है। तो जिसमें पहले मोटर स्टार में चलता है और उसके बाद मोटर जो है डेल्टा में चलता है। तो ये सब बेसिक टाइप ऑफ जो है हमारा प्रोसेस, ये सारा प्रोसेस आपका होगा कि एक मशीन होगा जिसका एक जिस तरह से जो प्रोसेस रहता है, उस प्रोसेस को कर करके उसमें कैसा पावर डायग्राम होगा और कैसा कंट्रोल डायग्राम होगा। तो आपको ये चीज क्लियर हो गया कि कंट्रोल डायग्राम किसी प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, और वो जो कंट्रोल डायग्राम है वो बिल्कुल इजी भी हो सकता है। जैसा कि आपको जो है एक नॉर्मल डीओएल स्टार्टर में होता है, एक स्टार्ट स्टॉप पुश बटन होता है, एनओएनसी का कॉन्सेप्ट होता है बस। और वो जो है बहुत जो ऑटोमेटेड प्रोसेस होता है उसमें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कंट्रोल डायग्राम भी हो सकता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। कंट्रोल डायग्राम पढ़ने का बहुत ही अच्छा तरीका होता है कि आपको जो जो डायग्राम है उसका लीजेंड लिखा हुआ है कि कौन कौन सा लीजेंड कहाँ पर है, आप एक पॉइंट पेन लो और उससे आप देख लो कि किस तरह से कंट्रोलिंग हो रहा है। जो वास्ट जो है, जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड जो कंट्रोल डायग्राम होता है, जनरली वो किसी इंडस्ट्री में होता है। तो वो जैसी इंडस्ट्री है वो एक ही कंट्रोल डायग्राम होता है, तो रेगुलर वही एक प्रोसेस करते करते जो है लोगों को याद हो जाता है कि इसका कंट्रोल डायग्राम ऐसे है। मतलब एक मोटर है, मतलब जैसे एक प्रोसेस है, कोई ऑटोमेटिक प्रोसेस है, तो उसमें पहला मोटर जो है उसका जो है वो पहले 5 सेकंड चलेगा, उसके बाद कन्वेयर बेल्ट को घूमना है, तो कन्वेयर बेल्ट जो है अगले 10 सेकंड तक वो कन्वेयर बेल्ट चलेगा या अगले 1 मिनट तक। उसके बाद वहां से प्रोडक्ट जो है दूसरे कन्वेयर बेल्ट पे जाएगा, तो वो प्रोडक्ट जब पहले कन्वेयर बेल्ट पे आ जाएगा तो वहां पे कुछ सेंसर लगा रहेगा। वो जब सेंसर कमांड देगा तो वो दूसरे मोटर को एनर्जाइज करेगा, मतलब दूसरे मोटर के कॉन्टैक्टर को एनर्जाइज करेगा। वहां से वो प्रोडक्ट जो है दूसरे मोटर के कन्वेयर बेल्ट पे आ जाएगा। उसके बाद उस कन्वेयर बेल्ट से जो है वो किसी और कन्वेयर बेल्ट पर जो है पैकेजिंग के लिए जाएगा। पैकेजिंग के अंदर जो है कुछ अलग से मोटर लगे हुए हैं, तो उस सारे मोटर को उस टाइम एनर्जाइज करना। तो ये सारा जो प्रोसेस होता है उसके लिए वेरियस कॉन्टैक्टर, वेरियस जो है आपको सेंसर लगे रहते हैं। वो सेंसर को जो है, जो सेंसर का जो आपका जो है कॉन्टैक्ट रहता है, वो जो है आपको मोटर के कॉन्टैक्टर या रिले जो लगे रहते हैं मोटर को एनर्जाइज करने के लिए, तो वो आपको कमांड देता है। तो इस तरह के कंट्रोल वायरिंग होते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो कंट्रोल वायरिंग होते हैं वो सिंपल भी हो सकते हैं, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकते हैं। तो पढ़ने का उसको बहुत ही अच्छा तरीका है कि लीजेंड आप देखो, लीजेंड में आपको लिखा हुआ है, नंबर लिखा रहेगा A1 A2 K1 K2 A, उसके अलावा जो है बहुत सारे नंबरिंग आपको लिखे रहेंगे, और वहां पर जो है उसी के नंबरिंग को आपको देखना होगा कि कौन सा जो है नंबर कौन से जो है रिले के आपके जो आपका रिले होता है उसके कॉइल को एनर्जाइज कर रहा है, और इस रिले का जो कॉइल एनर्जाइज होता है तो कौन सा मोटर ऑन होता है। इस तरह के कॉन्सेप्ट को आपको पढ़ना होता है। तो आपको, आई होप कि आपको ये वीडियो पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा कि कंट्रोल वायरिंग क्या होता है और पावर वायरिंग क्या होता है। अगर आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हो तो आपको ये जो चीज मिलेगा, अगर आप बूस्टर पंप का पैनल उठाओगे तो बूस्टर पंप का जो प्रोसेस होता है उसके अंदर जो है उसका जो ड्राइंग होगा, वो मैकेनिकल इंजीनियर से आप ड्राइंग ले सकते हो, उससे आप जो है उसका पावर डायग्राम देख सकते हो बूस्टर पंप का, और उसका कंट्रोल डायग्राम देख सकते हो कि उसका कंट्रोल फिलॉसफी क्या है। उसी तरह जो है जो हम लोग ट्रांसफर पंप लगाते हैं, उस ट्रांसफर पंप का भी पावर डायग्राम और कंट्रोल डायग्राम आप देख सकते हो। उसके अलावा सीवरेज पंप होता है, वो जो पैनल बनता है उसके अंदर, जो पैनल के अंदर जो है आपका एक पावर डायग्राम होगा, कंट्रोल डायग्राम होगा, और लीजेंड भी होता है साथ में। तो वो तो एक अलग चीज हो गया, लेकिन जो मेन चीज होता है, जो एक प्रोसेस का, जो एक मशीन का प्रोसेस होता है, उसमें 2 पार्ट में डिवाइड होता है, पावर डायग्राम, कंट्रोल डायग्राम। तो इस तरह से जो है अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हैं तो जो कोई भी पैनल जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया बूस्टर पंप का पैनल, या फिर ट्रांसफर पंप का पैनल, सीवरेज पंप का पैनल, या फिर अगर चिलर लगा हुआ है तो चिलर का जो है, चिलर में अगर सेकेंडरी पंप जो है, जैसे सेकेंडरी 4 5 6 पंप है जो एक साथ ड्राइव पैनल के थ्रू होता है, तो ड्राइव के थ्रू किस तरह से कंट्रोलिंग होता है, वो पूरा आप जो है पैनल का ड्राइंग आप देख सकते हो। उसमें पावर डायग्राम, कंट्रोल डायग्राम आपको मिलेगा। उसी तरह चिलर का प्राइमरी पंप है, उसका कंट्रोल डायग्राम आपको और पावर
मिलेगा। लिफ्ट अगर है तो लिफ्ट के अंदर भी उसका कंट्रोलिंग फिलॉसफी बहुत ही ज़्यादा लंबा होता है और उसमें बहुत ही आपको हाई लेवल का कंट्रोल डायग्राम मिलेगा। पावर डायग्राम तो आपको सिंपल मिलेगा क्योंकि उसके अंदर भी एक मोटर ही रहता है, और कंट्रोल डायग्राम आपको बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मिलेगा। और क्योंकि लिफ्ट का एक ही प्रोसेस है जो हमेशा हर जगह होता है, तो आपको जो लिफ्ट के जो कॉन्ट्रैक्टर रहते हैं, वो कॉन्ट्रैक्टर कंपनी रहते हैं, वो हमेशा उसी एक चीज़ को फॉलो करते हैं, तो उनको याद हो जाता है वो कंट्रोल डायग्राम। तो कोई भी एक जो प्रोसेस होता है उसमें दो तरह का डायग्राम होता है, एक पावर डायग्राम होता है, एक कंट्रोल डायग्राम होता है। और जो है पावर डायग्राम का मेन काम होता है पावर सप्लाई प्रोवाइड करना, और जो है कंट्रोल डायग्राम का काम होता है कि वो जो कंट्रोलिंग सिग्नल जब आए तो उस हिसाब से वो पावर को रोक दे बीच में। तो इसमें वोल्ट फ्री कॉन्टैक्ट का भी बहुत सारा यूज होता है। तो अगर आपको ये सारा कुछ देखना है तो आपको मैंने जैसे कि पहले आपको बताया कि वो वीडियो जो है ऊपर लिंक जो है आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हो या डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। आई होप कि आपको वीडियो पूरी तरीके से समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।